मेरी मम्मी ने मुझे झाइयाँ हटाने का एक ऐसा परमानेंट नुस्ख़ा बताया जिसे लगाते ही मेरी सालों पुरानी झाइयाँ ऐसे गायब हुई कि जैसे कभी मेरे फेस पर झाइयाँ आई ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर जो ये रेमेडी आज मैंने बनाई है ये मेरी मम्मी की बताई हुई है, क्योंकि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अनुभव होता है लाइफ़ का। और आज मेरे फेस की रौनक आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी हो गई है, यानी कि फेस पर एक भी दाग धब्बा मुझे दिखाई नहीं देता है। वरना एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं आईने में भी अपना फेस देखना पसंद नहीं करती थी। तो यहाँ पर जब मैंने अपने घर इस बात का ज़िक्र किया तो मेरी मम्मी ने मुझे ये रेमेडी बताई है दोस्तों, बड़ी इफ़ेक्टिव है, बड़ी ही मैजिकल है। सबसे पहले आपको एक क्लीन बाउल ले लेना है, उसमें डालना है आपको नींबू का रस। और नींबू का रस इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब आप बिल्कुल डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको लेना होगा घर में रखा हुआ गुड़। जी हाँ दोस्तों, गुड़ भी चाहिए है और उससे पहले आपको थोड़ी-सी डालनी होगी इसमें हल्दी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें हल्दी मिक्स करी है और हल्दी का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। तो हल्दी को बिल्कुल भी आप स्किप ना कीजिएगा। घर की हल्दी है, ले लीजिएगा, बहुत बढ़िया बात है। नहीं है तो भई मार्केट वाली से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास ये घर की पिसी हुई हल्दी है जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। और यहाँ पर दोस्तों अब मैंने ले लिया है गुड़। गुड़ जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा वर्क करेगा। अगर पुराना गुड़ नहीं है आपके पास तो नया ले लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, गुड़ को थोड़ा-सा ग्रेट करना है। देखिए इस तरीके से आप ग्रेट कर लीजिएगा। चाहे तो आप इसे इमाम जस्ता में डालकर कूट कर भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, बट इतना टाइम नहीं था मेरे पास, मैंने सीधा ग्रेट किया। अब यहाँ पर हम इन ती चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि यहाँ पर इसमें गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए, गुड़ वगैरह नहीं दिखना चाहिए अलग से इसमें। तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। रेमेडी को लगाने का और बनाने का तरीका हमें पूरे तरीके से आना चाहिए, वरना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है दोस्तों। जब आप लगाएँगे तभी आपको अनुभव होगा, तभी आपको रिज़ल्ट का पता भी चलेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसमें डालेंगे हम कॉफ़ी। कॉफ़ी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पाई गई हैं जो कि हमारी झाइयों को जड़ से खींच कर के बाहर निकाल देती हैं। अब आप ये कहेंगे कि पुराने टाइम में तो कॉफ़ी नहीं होती थी, तो नहीं होती थी दोस्तों, लेकिन आज के टाइम में तो होती है, तो आपको कॉफ़ी ले लेनी है। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बट मैंने कॉफ़ी मिलाई है, मुझे कॉफ़ी बताई गई थी तो मैंने कॉफ़ी मिलाई इसमें। पहले टाइम में नहीं थी लेकिन अब के टाइम में है, तो आपको एक ये ₹2 का पत्ता मिलता है, ₹2 का पत्ता मिलता है, एक पूरा पत्ता आपको इसमें डाल देना है। अगर आप अपनी स्किन को फेयर करना चाहते हैं, एकदम चमकदार और ग्लोइंग त्वचा पाना चाहते हैं तो। अब ये रेमेडी हमारी बन कर के तैयार हो चुकी है, तो मैंने इसको कैसे लगाया, कब-कब लगाया, कितने दिन लगाया, किन बातों का मैंने विशेष ध्यान रखा था, ये मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना शायद आपको आराम नहीं मिले तो फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बोलते हो आकर के। और बिना लगाए, बिना मतलब कि इसे ट्राई किए आप कुछ भी कमेंट दोस्तों ना कीजिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब आपको उस हिस्से पे इसको अच्छे से अप्लाई करना है जहाँ पर भी आपके फेस पर झाइयाँ हो गई हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे पूरे फेस पर लगाना है, बस जहाँ-जहाँ पर आपको झाइयाँ दिखाई दे रही हैं, तिल, दाग, धब्बे, निशान, कालापन जहाँ पर भी आपको दिख रहा है, वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं अच्छे से अपने फेस पर इसको अप्लाई कर लेती हूँ। तब तक बताती हूँ मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब आप इस रेमेडी को लगा रहे हैं तो अपने फेस को अच्छे से धो लीजिए, क्रीम पाउडर कुछ भी नहीं होना चाहिए। कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए, फिर इस रेमेडी को अप्लाई कीजिए और इसे लगाने के बाद आपको छोड़ देना होगा कम से कम 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पर दूसरा जो मतलब कि मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, ये आपको हफ्ते में कम से कम 4 बार ज़रूर लगानी है। यानी कि 4 दिन आप इसको ज़रूर लगा लीजिएगा। अगर नाइट में लगा रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं नाइट में लगा रहे तो आप दिन में इसको लगा लीजिए। 10 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ देती हूँ, जितना ड्राई होनी होगी उतनी हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर 10 मिनट बाद हम इसको क्या करेंगे, रेमेडी को निकालेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे हल्के-हल्के से अपने फेस की हम मसाज करेंगे, यानी कि जहाँ पर झाइयाँ हैं हमारे हल्के हाथों से
देखिए, आपको दिख रहा होगा मैं बहुत फ़ास्ट अपने फेस को रगड़ रही हूँ, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वीडियो फ़ास्ट कर दी है मैंने, लेकिन बहुत हल्के हाथों से मैंने फेस की मसाज की थी। अब यहाँ पर ये जो रेमेडी है स्किन के अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो चुकी है, जो हमारी झाइयों को बहुत जल्दी से मतलब कि रिमूव करेगी, एकदम लाइट करेगी। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने अभी लगाई और तुरंत एकदम से रिजल्ट मिल गया। इसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत रखनी होगी, थोड़ा-सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि डिलीवरी के बाद मेरी भी ऐसी स्किन हो गई थी और उसके बाद भी दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने इतनी टेंशन ले ली थी किसी बात को लेकर के कि मेरे फेस पर झाइयाँ आने लगी थी और कभी-कभी आपने किसी और वीडियो में मेरे फेस पर देखा भी होगा, तो मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। तब मैंने इस रेमेडी को लगाना शुरू किया था। अब यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया है और गर्म पानी से आप भाप ले लीजिएगा। जैसे गर्म पानी आपको ले लेना है उबाल करके, फिर आप ना थोड़ी-सी देर अपने फेस के पास गर्म पानी को रखेंगे, जो भाप इसमें से निकलेंगी वो आपके फेस को टच करनी चाहिए। दोस्तों, इससे भी बहुत जल्दी आपकी झाइयाँ खत्म होंगी। अब आपको लेना होगा कोई भी कॉटन का कपड़ा, रुमाल मैंने ले लिया है। गर्म पानी में आपको डिप करना है और इस पानी को निचोड़ने के बाद अपने फेस से रेमेडी निकालनी है। और दोस्तों देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रही हूँ जो आपको बेहद ध्यान रखना है। जब भी आप इस रेमेडी को लगा रहे हैं तो आपको अपने खाने-पीने पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपको चाउमीन, बर्गर, पकौड़ी, समोसे, तली हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी। थोड़ी बहुत अगर आपने खा ली तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि भर के पेट आपको खाना है। तो इन चीज़ों को जब आप साइड कर देंगे तो जो आपका ब्लड है ना वो एकदम साफ़ होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो स्किन है अंदर से फेयर साफ़ होनी शुरू हो जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखें क्योंकि ये जो झाइयाँ होती हैं ना हमारे हार्मोन्स को भी चेंज करती हैं। मतलब जब हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं तो हमारे फेस पर झाइयाँ आनी शुरू हो जाती, डिप्रेशन से, नींद ना लेने के चक्कर से, सही खाना ना खाने के चक्कर से। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे फेस पर आती हैं। मुहासे, झाइयाँ, दाग धब्बे, तिल, ये सारी चीज़ें हमारे फेस पर आ जाती हैं। तो अपने खाने को संतुलित रखें, अच्छा आहार लें, बहुत मतलब कि हरी सब्जियों को अपने खाने में शामिल करें। और वही मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, तली हुई चीज़ों को जितना हो सके कम कर दीजिए अगर आपको अपना फेस साफ करना है, अपनी झाइयाँ साफ करनी है तो। जब आपका ब्लड साफ रहेगा, आपका पेट साफ रहेगा, कब्ज़ की शिकायत नहीं रहेगी, तो आपके फेस से झाइयाँ खुद ब खुद गायब हो जाएँगी। और ये मैंने खुद ट्राई किया है, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारियाँ शुरू होती हैं दोस्तों। अभी यहाँ पर देखिए कोई भी फ़िल्टर वगैरह नहीं है, अभी आपके सामने फेस साफ किया है मैंने और थोड़े बहुत अभी आपको दाने से दिख भी रहे होंगे मेरे फेस पर, लेकिन झाइयाँ मेरी ख़त्म हो चुकी हैं। जो थोड़ी बहुत अभी आपको दिख रही हैं, वो भी मेरी झाइयाँ इस रेमेडी के रेगुलर इस्तेमाल से साफ़ हो गई थी, यानी कि हफ़्ते में 4 बार मैंने इसको ज़रूर लगाया। अब मैंने एक बार और फेस को अच्छे पानी से धो लिया है, नॉर्मल पानी से धोने के बाद मैंने पोंछ लिया है अच्छे से और फिर मैंने ये क्रीम लगाई है और इस क्रीम को मैं हर बार आपको बताती हूँ, ये क्रीम मुझे इतनी शूट करती है, इसने इतना मुझे फ़ायदा किया है कि जो रेमेडी लगाती थी मैं वो मैंने लगाई, लेकिन बाद में मैं इस क्रीम को लगाना नहीं भूलती हूँ। तो इसने मेरी झाइयों को बहुत हद तक कम किया है और ये बात कोई मैं वैसे ही नहीं कर रही हूँ, भई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, इस क्रीम को लगा कर के देखिएगा दोस्तों, आपकी जो झाइयाँ ना बहुत जल्दी से ख़त्म होती हैं। डबल काम हो जाएगा और मतलब डबल तेज़ी से आपकी झाइयाँ ख़त्म होंगी। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करने के साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों। अब यहाँ पर मेरा फेस एकदम साफ़ है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, यानी कि काफ़ी मेरे फेस पर जो झाइयाँ हो चुकी थी वो एकदम रिमूव हो चुकी है और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। आप चाहे कितने महँगे क्रीम लगा लीजिएगा मेडिकल से ला-ला के, लेकिन फिर दोबारा से झाइयाँ आ जाती हैं। अगर आप मतलब कि नेचुरल तरीके से झाइयों को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ेगा। कम से कम 15-20 दिन आप ट्राई करके देखिएगा और अपने खान-पीन को आप ठीक कर लीजिएगा, तली-भुनी चीज़ें अवॉइड कीजिएगा, यानी कि बिल्कुल भी आपको नहीं खानी है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अपनी झाइयों को ख़त्म किया, आपको कब्ज़ की शिकायत बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको झाइयाँ ख़त्म करनी है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल करना
है, फिर आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, इतना बेनिफिट मिलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो नेचुरल रेमेडी थोड़ा धीरे-धीरे वर्क करती हैं, लेकिन वर्क ज़रूर करती हैं दोस्तों। आगे दीजिए, फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।